Hello students, welcome to class 9th Science CBSE NCERT. Our chapter 3rd Atoms and Molecules is going on. In this chapter today we are going to studying about the mole concept. Then students listen to me. Mole is a unit of any substance. स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आप किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, कोई भी पार्टिकल्स का कोई भी मास डिटरमाइन करते हो तो उसको यूनिट में हम यूनिट में नोट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम यूनिट की जगह मोल्स का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मोल्स मीन्स क्या होता है ये हमको चेक करना है, मोल्स क्या है और इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। देन स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा, मोल कंसेप्ट को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोल कंसेप्ट क्या होती है, ठीक है ना। इसमें आपको पता लगेगा कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स का यूज कहाँ पे करते हैं, मोल्स का मीन्स क्या होता है और मोल्स की वैल्यू क्या होती है। क्लियर। तो देखो स्टूडेंट्स चेक करते हैं हम मोल कंसेप्ट को। ये जो वर्ड है द वर्ड मोल इज इंट्रोड्यूस्ड, मोल जो वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स वो था विलियम ओस्टवाल्ड। मोल्स वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या है, विलियम ओस्टवाल्ड। विलियम ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। हु ड्राइव्ड द टर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड, और इसको कहाँ से ड्राइव किया था, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या है, मोल्स, जिसका मीनिंग होता है ए हीप और पाइल। मोल्स का मीन्स होता है ए हीप और पाइल। इट मीन्स मोल शब्द का जो मैं अगर हिंदी में अर्थ आपको बताऊं तो मोल्स मीन्स होता है ढेर, यानी कि बहुत सारे सब्सटेंस का एक ढेर बना दें आप, पदार्थों का एक ढेर बना देते हैं, तो वो होता है मोल्स होता है। क्लियर। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, मोल्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखिए, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का जो एक मोल होता है वो क्या होता है। और देखो यहाँ पर स्पीसीज क्या हो सकती है, आपके पास एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। यानी कि इन स्पीसीज में से किसी का भी आप मोल्स डिटरमाइन कर रहे हो तो उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। 1 mole of any species is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी स्पीसीज का अगर आपको मोल्स निकालना है तो मोल्स उसकी वह क्वांटिटी होती है जिसके अंतर्गत किसी भी एटम का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक मास होता है, मोलिकुलर मास होता है, उसे हम ग्राम्स में व्यक्त करते हैं। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास या किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर मास को ग्राम्स में डिनोट करना ही मोल्स कहलाता है। क्लियर। यानी कि जब भी मोल्स की यहाँ पर बात की जाएगी तो आपको ये चेक करना होगा कि उसका जो मोलिकुलर मास है उस सब्सटेंस का वो ग्राम्स में गिवन होगा। अगर मोलिकुलर मास को आप ग्राम्स में बता रहे हो तो इट मीन्स आप मोल्स की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल, एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का आप अगर 1 मोल की हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो 1 मोल्स में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के में वो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं स्टूडेंट्स। और उनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को क्या माना गया है, 1 मोल की वैल्यू, यानी कि 1 मोल की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट्स, 6.022 10 पावर 23। ये 1 मोल की वैल्यू है। ये 1 मोल की जो वैल्यू है वो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की फिक्स्ड वैल्यू है। कैसी है, फिक्स्ड वैल्यू है। क्लियर है ना। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन की गई वैल्यूज़ है ये।
और इस वैल्यू को एक नाम दिया गया है जिसको क्या बोला जाता है, एवोगाद्रो नंबर। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट नेम है और इस साइंटिस्ट ने 1 मोल्स के लिए इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को डिटरमाइन किया था। क्लियर, इसलिए इस वैल्यू को इन्हीं साइंटिस्ट के नेम पर एवोगाद्रो नंबर बोला जाता है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय n0, और इस वैल्यू को n0 से रिप्रेजेंटेड करते हैं। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में n0 दे रखा है, इट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, एवोगाद्रो नंबर दे रखी है। और इसकी वैल्यू को आपको लर्न रखना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये हमको बिल्कुल लर्न रखनी है, ठीक है ना, n0 की वैल्यू। क्लियर। अब देखो, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ये सब्सटेंस है, कोई एटम्स है, कोई आयंस है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो देखो, जैसे आप अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट में 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर। 1 यूनिट में तो 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर इस यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में, यू की जगह में क्या लिखने लग जाऊं, ग्राम, तो इट मीन्स यहां पर मैं हाइड्रोजन के मोल्स आपको बता रहा हूं। अगर मैं इस यू की जगह पर ग्राम्स यूज कर रहा हूं, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, मैं हाइड्रोजन के आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मोल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर चेक करो, देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन हैज 1 मोल। अगर 1 यहाँ पर 1 यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन है। क्या है स्टूडेंट्स, 1 मोल हाइड्रोजन। समझ आ रही है ना बात। और दैट इज 6.022 10 पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जो क्या बता रहा है हमको, जो बताता है कि इस 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 6.022 10 पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर। क्लियर। ठीक इसी तरह से देखो, अदर एग्जाम्पल में चेक करता हूं, 16 ग्राम ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। और अगर ऑक्सीजन का मैं एटॉमिक मास देखूं तो 16 यूनिट नोट करूंगा। और अगर इसका मोलेकुलर मास, मोलर मास मुझे बताना है, मोलर मास बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा, 16 ग्राम। मोलर मास क्या बताना है मेरे को, 16 ग्राम। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के मोलेकुलर मास को अगर मोल्स में डिनोट करना है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का अगर मैं मास डिटरमाइन कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। अगर मैं इसे ग्राम में डिनोट कर रहा हूँ तो इट मीन्स क्या है, ये 1 मोल ऑक्सीजन है। क्या है ये, 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर मास है। तो देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन है 1 मोल। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन होते हैं। इसका मतलब उस ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मोल कंसेप्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसी भी स्पीसीज के जो एटॉमिक मास है या मोलिकुलर मास है उसको, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को हम किस में डिनोट करेंगे, ग्राम्स में। किसी भी एटम के, आयंस के या पार्टिकल्स के जो एटॉमिक मास है उनको अगर हम डिनोट करें ग्राम्स में, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, मोल्स कहलाएंगे। ठीक है ना।
और मोल्स में आपको एक नंबर ध्यान में रखना है, क्योंकि मोल्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और मोल्स की जो वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको हम बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। और एवोगाद्रो नंबर की जो वैल्यू है वो क्या है, 6.02 × 10⁻23। ये एवोगाद्रो नंबर होती है, इसको हम N0 से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये सारे नंबर्स वगैरह को, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू हम किसी भी एटम का मोल्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जाम्पल नोट करता हूँ मैं स्टूडेंट्स, देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको दे रखा है 52 ग्राम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, यहाँ फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, यानी कि यहाँ पर आपको मास से, हीलियम का जो मास होता है उससे आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे, क्लियर। तो आप लोग यहाँ ध्यान से चेक करना, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को नोट कर देता हूँ। देखो, किसी भी एटम के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये आप ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी एटम या सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं हम स्मॉल n से, और जो किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल्स का जो गिवन मास होता है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, क्लियर। और जो मोलर मास होता है उसे हम डिनोट करते हैं, एटम का क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास को डिनोट करते हैं हम कैपिटल M से, और जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है, कोई नंबर दे दी जा सकती है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर कोई पार्टिकल्स की नंबर आपको गिवन है तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ठीक है ना, और एवोगाद्रो नंबर को, एवोगाद्रो नंबर को डिनोट करते हैं हम N0 से। तो ये वाला जो प्रपोर्शन है स्टूडेंट्स, इसको आपको लर्न रखना पड़ेगा, ये बहुत ही एसेंशियल पोर्शन है। ठीक है ना, क्योंकि फार्मूलाज वगैरह में कई बार हम ना इनको डायरेक्ट नोट कर देते हैं, तो n क्या होता है, स्मॉल m क्या होता है, कैपिटल M क्या होता है, ये क्या है, किसकी वैल्यूज़ हैं ये, तो ये हमको लर्न होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको नोट कर दिए हैं। अब अपने क्वेश्चन पर वापस पहुँचिए, और क्वेश्चन पर वापस पहुँच आपको बताना है कि हीलियम के 52 ग्राम्स आपको गिवन हैं, और आपको फाइंड करने हैं मोल्स, किससे, हीलियम के मास से फाइंड करने हैं, क्लियर है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है बताओ, 4 यूनिट। भाई हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, 4 यूनिट हो गया। अब 4 यूनिट इसका एटॉमिक मास है, और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो इसका बताओ, मोलर मास। भाई इसका जो एटॉमिक मास है उसको आप कन्वर्ट कर दो किस में, ग्राम में, वो इसका मोलर मास हो जाएगा। इसी मास को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में, वो मोलर मास हो जाएगा। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, देन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या है, देखो, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स गिवन मास को आप किससे डिनोट करते हो? स्मॉल एम से। मोलर मास को किससे डिनोट कर रहे हो? एम से। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कैपिटल एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी स्मॉल एन आपको निकालना है। ये फॉर्मूला आ गया आपका पास, बन गया ना फॉर्मूला। अब वैल्यूज रखिए, नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू गिवन मास, कितना है गिवन मास? 52 ग्राम, 52 ग्राम। मोलर मास कितना है स्टूडेंट्स? 4 ग्राम। डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ? 13 ग्राम। कितना है स्टूडेंट्स बताओ? 13 ग्राम। ग्राम नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 13, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन हो गया ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए यहाँ पर डिटरमाइन हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी एटम के लिए, कोई भी आयन के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।